नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। 25 सितंबर दिन सोमवार यानी कल होने वाले महा आंदोलन को लेकर एंड तक इंडिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए सारा कुछ जानने का प्रयास किया है कि आखिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, सर्वदलीय समाज के कार्यकर्ता, अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, लखनादौन जिला बनाव संघर्ष समिति के कार्यकर्ता एवं अन्य नागरिक गण कहां पहुंचेंगे, कहां उन्हें पहुंचना है, रैली का स्वरूप क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वाहन की व्यवस्था क्या होगी, सारा कुछ जानने के लिए एंड तक इंडिया की टीम उत्कृष्ट विद्यालय लखनादौन के मैदान में पहुंची। वहां जानने का प्रयास किया, लखनादौन जिला बनाव संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं से बात की। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सारी तमाम व्यवस्थाएं देखी गई हैं। बारी बारी से सारा कुछ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा एंड तक इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव यह रिपोर्ट। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की सबसे पुरानी तहसील कही जाने वाली लखनादौन को जिला बनाए जाने के संबंध में करीब 16 वर्षों से आंदोलन की राह क्षेत्रवासियों ने पकड़ी है। इस आंदोलन को अंतिम चरण में पहुंचाने के लिए लखनादौन प्रेस परिषद, लखनादौन अधिवक्ता संघ, लखनादौन जिला बनाव संघर्ष समिति के आह्वान पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं अन्य राजनीतिक संगठनों ने सहयोग किया है। और इसी सहयोग को देखते हुए कल दिनांक 25 सितंबर को दिन सोमवार को बड़ा आंदोलन लखनादौन शहर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे दर्शकों को वो सारा कुछ जो हमारे दर्शक और इस आंदोलन में शामिल होने वाले वे सभी नागरिक ग्रामीण जो जानना चाहते हैं कि आंदोलन का सभा स्थल कहाँ होगा, रैली का स्वरूप क्या होगा, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, कितने लोग इसमें आने वाले हैं, वो सारे तमाम सवाल इस शो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। और इस शो के माध्यम से हम वह सारा कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व पार्षद और सक्रिय राजनीति करने वाले पिंटी प्रदीप राजपूत से समझना चाहेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कल की क्या रूपरेखा है, कैसा आपका आंदोलन रहने वाला है? कल अधिवक्ता संघ लखनादौन, प्रेस क्लब लखनादौन, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समस्त राजनीतिक दल और क्षेत्रीय लोग मिलकर कल एक महा आंदोलन कर रहे हैं। लखनादौन उत्कृष्ट विद्यालय में 12 बजे से एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, अधिवक्ता और आम नागरिक मौजूद रहेंगे। सामने जो म्युनिसिपल ग्राउंड है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहीं पे उत्कृष्ट विद्यालय में जो साइड पे है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। अभी जैसा कि आपने देखा प्रशासन भी आया था, तो प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया है। और कल बहुत ही बड़े स्तर पे हमारा जिला बनाओ लखनादौन का महा आंदोलन होने वाला है, जिसमें समस्त लोगों का सहयोग रहेगा। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों के आने की उम्मीद है और क्या कुछ व्यवस्था है? 20 से 25,000 लोगों की कल यहाँ इकट्ठे होने की उम्मीद है, क्योंकि जो स्थानीय पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। और आजू बाजू क्षेत्र आदेगांव, धूमा, गणेशगंज, कहानी, धनौरा, घनसौर के भी लगभग बहुत सी जनता आने वाली, लगभग 20 से 25,000 लोगों के आने की संभावना है। जिस तरीके से 20 से 25,000 लोग आएंगे, उन लोगों के आने की क्या व्यवस्था है? चूंकि रूट अलग अलग है, क्षेत्र बड़ा है, कहानी घनसौर का रूट अलग है, धूमा का रूट अलग है, आदेगांव गणेशगंज का रूट अलग है, कैसे आप उसको मैनेज करने वाले हैं? देखिए, सब अपने अपने गाड़ियां, ट्रैक्टर और प्राइवेट वाहन है उससे आएंगे। हमने वाहनों को और भीड़ भाड़ को देखते हुए पार्किंग के लिए बड़ा मैदान चुना है। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमारे संघर्ष समिति के समस्त साथी लोग और जो वरिष्ठ जन हैं उनके मार्गदर्शन में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, पूर्णतः व्यवस्था की गई है। पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है, लोगों के बैठने के लिए भी यहाँ पंडाल लगाया जा रहा है और व्यवस्थाएं सारी बढ़िया हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आंदोलन, कल जो आंदोलन आपका होने वाला है, कितने बजे से वो आंदोलन होगा? पहले आम सभा होगी कि पहले रैली होगी, क्या कुछ इसकी रूपरेखा है? सबसे पहले 12 साढ़े 12 बजे से यहाँ पे आम सभा चालू होगी। यहाँ पे जो वरिष्ठ जन रहेंगे, जो पार्टियों के पदाधिकारी रहेंगे और उनके द्वारा जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा और हम लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो जनता आएगी, समस्त क्षेत्रवासी लखनादौन दशहरा चल मार्ग से होते हुए हम लोग SDM कार्यालय पहुंचेंगे। वहां पर शासन को जिला बनाने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद पेट्रोल पंप पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन है, बस स्टैंड पे नुक्कड़ सभा का आयोजन है, जैनों का जो स्तंभ है उसके पास नुक्कड़ सभा का आयोजन है। और वो सारी भीड़ इकट्ठी होकर पुनः उत्कृष्ट विद्यालय लखनादौन पे आएगी और यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। भाई साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोगों के मन में सवाल है लखनादौन शहर वासियों के, जैसे बात कर रहे हैं कि धूमा बंद है, गणेशगंज आदेगांव बंद है, तो क्या लखनादौन शहर कोई बंद किया है? लखनादौन क्षेत्र के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि जो स्वेच्छा से बंद रखना चाहें लखनादौन को जिला बनाने के लिए,
अब लोगों के द्वारा बंद का आह्वान नहीं किया गया है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने बंद का आह्वान कर लिया है। इसलिए हमने लोगों से अपील की है, जो लोग स्वेच्छा से बंद रखना चाहें, लखनादौन शहर को जो लोग स्वेच्छा से बंद रखना चाहें, लखनादौन को बंद रख सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा कोई आह्वान नहीं किया गया। हम लोगों के द्वारा केवल यहाँ पर उपस्थित होने की अपील की गई है कि आप 12 बजे उत्कृष्ट विद्यालय लखनादौन पहुंचे। आसपास के क्षेत्र को तो बंद किया गया है, आजू बाजू धूमा बंद है, आदेगांव बंद है, गणेशगंज बंद रखा गया है, कहानी बंद रखा गया है, क्योंकि वहां पर पहले बंद का आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर बंद का आह्वान किया गया है। हम आपसे हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, लखनादौन जिला बनाव संघर्ष समिति के द्वारा कल जो महा आंदोलन यहाँ लखनादौन में किया जा रहा है, उसमें आप अपनी अधिक से अधिक उपस्थिति दर्ज कराएं। यहाँ सारी व्यवस्थाएं रुकने के लिए, खाने के लिए, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप लोग बिल्कुल लखनादौन को जिला बनाने के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रदीप राजपूत थे, हमारे साथ आदेगांव के कद्दावर नेता कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के भुवन अवधिया जी हैं। इनसे समझना चाहेंगे कि चूंकि आदेगांव क्षेत्र का ये नेतृत्व करने वाले हैं और इनके द्वारा कहा गया था कि भारी संख्या में आदेगांव से लोग आने वाले हैं, उनकी व्यवस्था के लिए भाई साहब क्या करने वाले हैं? बहुत बहुत स्वागत है, क्या हमारे माध्यम से कहेंगे? कल के जो जिला बनाव आंदोलन है उसमें आदेगांव क्षेत्र से लगभग 3 से 4 हजार लोग आएंगे और स्वयं के साधनों से आएंगे, ट्रैक्टर, 4 व्हीलर गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से। कल 12 बजे सब लोग यहाँ पहुँचेंगे और महा आंदोलन में शामिल होंगे। तो ये हमारे साथ भुवन अवधिया जी थे और हमारे साथ कन्हैया यादव जी हैं, जो कि अधिवक्ता संघ वरिष्ठ अधिवक्ता कहे जाते हैं और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं लीड करने का काम भी वो कर रहे हैं। इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि खाने पीने की जो व्यवस्था है और अन्य जो तमाम जो जानकारी रह गई है उसमें ये लोग क्या साझा करना चाहेंगे? देखिए, समिति के द्वारा नाश्ता की व्यवस्था करी गई है। जो भी लोग बाहर से आएंगे उनको जलपान कराया जाएगा। सबसे पहले यहाँ रैली के पहले आमसभा का कार्यक्रम रखा गया है। 2 घंटे करीब आमसभा चलेगी। इसके बाद पूरे नगर भ्रमण की जाएगी, रैली पूरी नगर भ्रमण की निकलेगी। लौट के नुक्कड़ सभा करते हुए यहीं पे आके सब लोगों को जलपान कराया जाएगा। हमारे साथ जनपद उपाध्यक्ष हैं दीपक निगम जी, चूंकि इन्होंने 108 पंचायत के जो सरपंच हैं उनकी सभा ली थी, उनकी सहमति ली थी और कहीं ना कहीं सरपंच संघ इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाला है। तो कहीं ना कहीं यह तो साबित हो जाता है कि दीपक निगम की भी इस आंदोलन में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका ये अदा करने वाले हैं। भाई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? हम आपके मीडिया और आपके मीडिया साथियों के मार्फत यही बात बोलना चाहता हूं कि इस आंदोलन में मेरे नगर की भी जनता पूर्ण सहयोग प्रदान करे और ज़्यादा से ज़्यादा कल यहाँ पे उपस्थिति उनकी रहे, नगर वासियों की, महिलाओं की, पुरुषों की, सबकी इसमें सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी सिर्फ ग्राम पंचायतों के लिए नहीं है ये कार्यक्रम। आज हमारे शहर का भी इसमें पूरा सहयोग होना चाहिए। ग्रामीण जन जिस तरह से हमें सहयोग दे रहा है, ग्राम पंचायतें जिस तरह सहयोग दे रही हैं, इसी तरह हमें नगर से भी इसी तरह सहयोग मिलना चाहिए। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों की मार्फत ये बात उनके तक जाए और वो लोग भी यहाँ कल पूरी अपनी सहभागिता दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इस आंदोलन सफल बनाए। मोटा मोटी तरीके से आपको बता दें कि पूरे तरीके से लखनादौन शहर में करीब 20 से 25 हजार लोगों के एकत्रित होने की सूचना आयोजन समिति द्वारा दी जा रही है। आपको यह भी बताते चले कि आयोजन समिति द्वारा बताया गया है कि उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड में आम सभा होने वाली है। आम सभा के बाद यह रैली दशहरा मार्ग से होते हुए विभिन्न मार्गों में नुक्कड़ सभा करेगी। नुक्कड़ सभा करने के बाद एसडीएम कार्यालय में वह ज्ञापन सौंपेगी। ज्ञापन सौंपने के बाद जो खाने पीने की व्यवस्था आदिवासी भाइयों के लिए, नागरिकों के लिए की गई है, उस व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि करीब 11:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यह आंदोलन चलने वाला है और आयोजन समिति के मुताबिक यह पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि लखनादौन जिला बनाव संघर्ष समिति के बैनर तले यह आंदोलन किया जा रहा है। जिसको देखते हुए हम आपको यह भी बताते चलें कि इस उत्कृष्ट विद्यालय के सामने जो खाली ग्राउंड है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले लोगों के लिए काफी व्यवस्थाएं हैं। मतलब साफ ये है कि एंड तक इंडिया के माध्यम से हम आम लोगों को तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि बेफिक्र होकर और निश्चिंत होकर आप लखनादौन पहुंचिए। आपके लिए सारी व्यवस्था यहाँ है, पार्किंग की व्यवस्था है, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम आयोजन समिति और पुलिस प्रशासन विभाग ने किया है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एंड तक इंडिया के लिए। सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।